उस म्यूजिक ने जैसे प्रेतों को पागल कर दिया। उनमें से एक ने सिड को डांस फ्लोर के बीचों बीच खींच लिया, जिसके बाद उन सब ने मिलकर सिड को हवा में उछालना शुरू कर दिया। उसके बदन पर जहां जहां उन प्रेतों के हाथ लगते वहां वहां जलने के निशान पड़ जाते। उन निशानों में इतनी जलन हो रही कि वो दर्द से छटपटा रहा था, मदद के लिए हाथ पैर मार रहा था, चीख चिल्ला रहा था। पर वहां उन प्रेतों के अलावा कोई और होता तो कोई उसकी मदद के लिए आता ना। तो उन प्रेतों का ये खेल तब तक चलता रहा जब तक सिड उस नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से बेहोश होकर फ्लोर पर नहीं गिर पड़ा। और थोड़ी देर बाद जब सिड की आंख खुली तो ओह माय गॉड, कहाँ हूं मैं? हाँ, विंसेंट विला कि उसी हॉल में, मतलब जिंदा हूं मैं अभी तक? वो सब चले गए क्या? चलता हूं मैं भी। सामान भी तो समेटना होगा। तो सिड खड़ा हुआ और बावजूद इसके कि उस रात ने उसके बदन से जैसे खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो, उसने पूरी हिम्मत करके किसी तरह अपना डीजे सेटअप समेटा और हॉल से बाहर निकल गया, खुद से ये वादा करके कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो आज के बाद फिर से यहां कभी नहीं लौटेगा। पर इससे पहले कि वो विला के मेन रोड तक पहुंचता, उसने वेटर को अपने इंतजार में अपने सामने खड़ा पाया, एक नई चाबी के साथ। ये क्या है? चाबी और ये एड्रेस। तुम्हें पता है उस डीजे नाइट के गेस्ट्स कौन थे? कौन थे मतलब? गेस्ट सिर्फ गेस्ट होते हैं। गेस्ट्स नहीं, कुछ और ही थे वो। भगवान जाने क्या, पता नहीं क्या हाल किया उन्होंने मेरा। मैं जिंदा कैसे बच गया? मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। जब जॉब पर हो तो ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। मुझे लगता है जोश में इतनी पी ली तुमने कि तुम्हें खुद का भी होश नहीं रहा। मैंने पी ली थी? क्या बक रहे हो? I've never had a drink in my life. नशा उतर जाने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं। तुम चाबी और एड्रेस को संभाल के रखो। आज रात के लिए तुम्हारा ट्रैक तुम्हें इसी से मिलेगा। मैं यहाँ नहीं आऊंगा, कभी नहीं। आना तो पड़ेगा, क्योंकि वो आज रात फिर से उसी हॉल में तुम्हारा इंतजार करते मिलेंगे। What the hell? ये पागल है क्या? मेरी बात सुनी भी नहीं और ऐसे ही चला गया। खैर सिड खुद को घसीटते हुए विला से बाहर निकला, जैसे तैसे अपने रूम में पहुंचा और अपने बिस्तर पर ठह गया। इसके बाद उसकी आंख कब लगी उसे पता भी नहीं चला, और जाने कितनी देर बाद उसकी आंख किसी आवाज से खुली। कैसा जोर था ये? कितनी देर हुई मुझे सोते हुए? ओह शिट, लगता है जय दरवाजे पे। जाने कब से नॉक कर रहा होगा। ठीक ठाक है तुम? क्या हुआ था वहां? कुछ पता लगा उस जगह के बारे में तुझे? यार रुक तो जा एक मिनट, सांस ले ले पहले। अंदर चल, बैठ के आराम से बोल। क्या बोलना है तुझे? ले पानी पी ले थोड़ा। हाँ अब बोल, क्या बोल रहा था? तुझे पता है जब उस वेटर ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया था तो मैंने सोचा इस जगह की हकीकत जाने बगैर तो वहां से नहीं लौटूंगा। तो मैं वापस लौटने का नाटक करते हुए पीछे पलटा, और जैसे तुम लोग अंदर गए तभी मैं वापस पलटा तुम्हारा पीछा करने के लिए। रियली? यस, पर जैसे ही मैं पलटा वहां कुछ नहीं था। था तुम वो वेटर
शायद तब तक हम अंदर जा चुके होंगे। अंदर कहाँ? अरे विला के अंदर, आई मीन अंदर हॉल में। हॉल या विला कुछ होता तब जाते ना तुम। अंधेरा था वहां, इतना घना अंधेरा कि टॉर्च जलानी पड़ी मुझे कुछ देखने के लिए। तो टॉर्च की रोशनी में कुछ तो दिखा होगा सामने। हाँ दिखा, एक बरसों पुराना जला हुआ खंडर जिसकी दीवारें, छत कुछ भी सलामत नहीं थी। What? मैंने उस अंधेरे जंगल में तुझे ढूंढने की कितनी कोशिश की पर कुछ पता नहीं चला तेरा। I mean, तू जैसे हवा में गायब हुआ था उस वेटर के साथ। हाँ, I really can't believe it. अब तू बता क्या हुआ वहां तेरे साथ? कहाँ गायब हो गया था तू? क्या बताऊं यार, ऑलमोस्ट पिछली रात जैसा ही था। एक्चुअली समथिंग इवन वर्स, बट कुछ हुआ है मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। बट अभी बहुत थक गया हूं यार, कभी और बताऊंगा सब कुछ। बस इतना समझ ले कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था वो सब, नॉट इवन क्लोज। वही कहना चाहता हूं मैं ब्रो, वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ना बिला, ना वो वेटर, और ना वो सब जो तूने वहां देखा। I mean, डीजे नाइट एंड ऑल। पता नहीं क्या, पर कुछ बहुत भयानक था वो सब। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। तो फिर अब से तो नहीं जाएगा ना वहां? कसम है तुझे जो तूने फिर से वहां जाने का नाम भी लिया। ट्रस्ट मी यार, नहीं जाऊंगा वहां, बल्कि तू नहीं कहता तो भी नहीं जाता वहां। थैंक गॉड, तू बहुत थका सा लग रहा है, सो ले थोड़ा। हाँ तू भी रेस्ट कर ले, तू भी तो 2 रातों से सोया नहीं होगा। हाँ चलता हूँ। ओके, दरवाजा बंद कर देना जाते हुए, मैं कुछ देर में लैच लगा दूंगा अंदर से। सिड बहुत थका हुआ था तो उसे नींद तो बहुत जल्दी आ गई, लेकिन जाने क्या हुआ, आधी रात को अचानक बहुत तेज गर्मी के एहसास से उसकी नींद उचट गई। बड़ी गर्मी है साली, गला सूख रहा है। पानी की बोतल किधर रखी थी? खड़ा ही होना पड़ेगा। ये क्या दिख रहा है सामने मिरर में? वेटर जैसा लग रहा है कुछ, पर गेस्ट्स को इंतजार कराना अच्छा नहीं होता। और इससे पहले कि सिड आईने में उभरी उस वेटर की छाया को कोई जवाब देता, उसके टैटू में जोर की जलन होने लगी। और जब उसने टैटू की हालत देखने के लिए नजरें झुकाई तो उसके होश उड़ गए। What's this? Oh my God! पिछली रात उन प्रेतों ने उसे जहां जहां छुआ था उसके बदन पर वहां वहां उनके पंजों के निशान उभर आए थे, जिनमें भयानक दर्द शुरू हो चुका था। और अभी वो उस असहनीय दर्द से फर्श पर गिरकर तड़प ही रहा था कि तभी उसे म्यूजिक के उन्माद में झूमती कल रात के प्रेतों की चीखें सुनाई दी। सिड किधर गया? सामने बेड पे नहीं दिख रहा, रात डोर भी लैच नहीं किया इसने, मतलब वैसे ही सो गया। सिड किधर है तू? सिड व्हाट द हेल, ये ऐसे कोने में क्यों बैठा है तू? हे व्हाट हैपेंड? सिड सिड रात में कुछ हुआ था क्या? हे Why are you so scared, bro? डरता क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। कुछ बोलना यार, क्या हुआ तेरे साथ? मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे। कौन नहीं छोड़ेंगे तुझे? वो प्रेत। What? हाँ, मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक उनके लिए म्यूजिक प्ले करता रहूंगा। Shit, तो क्या तुझे फिर से वहां जाना पड़ेगा, विंसेंट विला में? हाँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, और उससे पहले उसके वेटर के दिए एड्रेस पर एक आखिरी ट्रैक चलाना होगा मुझे।
उस दिन सिड की आंखों ने जो खौफनाक मंजर देखा था, उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद उसके पास विंसेंट विला में एक बार फिर से परफॉर्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। तो अगली सुबह वो और जय रात का म्यूजिक ट्रैक लाने के लिए दिए गए एड्रेस पर पहुंच गए। वो एक पुरानी लाइब्रेरी थी, शायद ब्रिटिश पीरियड की। लाइब्रेरी हॉल एक छोर पर उन्हें पुराने फर्नीचर के बीच से झांकता हुआ बूढ़े लाइब्रेरियन का चेहरा दिखा। हेलो हेलो अंकल। सब कुछ इतना बिखरा हुआ है कि हैं? बोलो, क्या चाहिए? बेबीलोन से रिलेटेड बुक्स किस सेक्शन में मिलेगी? बेबीलोन? जी जी। सेक्शन J3 सामने से राइट में पड़ेगा। जी थैंक्स। नोटिस की ब्रो, बेबीलोन का नाम सुनते ही उस लाइब्रेरियन ने हमें कुछ अजीब तरह से देखा। अजीब तरह से मतलब? I mean, ऐसे जैसे उसे शक हुआ हम पे। मतलब नॉर्मल नहीं था उसका रिएक्शन। हाँ, लगा तो मुझे भी कुछ ऐसा। हाँ, ये तो वही सेक्शन है। लेट मी चेक। क्या नाम लिखा था उस बुक का? द मिस्ट्रीज ऑफ बैबिलोन। Mysteries of Babylon, Secrets of Babylon, The Secrets of Babylon, The Secrets of... गई कहाँ? अभी तो नजर पड़ी थी मेरी। ये रही, बाहर निकालता हूँ। It's too heavy, man. वाह, देख इसी बुक में रखा होगा वो ट्रैक। हाँ, ये रहा रिकॉर्ड। ले, मिल गई तेरी ट्रैक। ओके, तो चल घर चल के ही देखते हैं क्या है इस ट्रैक में। चल। एक मिनट। जी कहिए। इस रिकॉर्ड के बारे में कहाँ से पता चला तुम्हें? वो एक्चुअली किसी ने बताया हमें इस बारे में। किसने? हम पहचानते नहीं उसे ठीक से, बस उसने कहा हमें इस लाइब्रेरी में बेबीलोन वाले सेक्शन में कोई इंटरेस्टिंग ट्रैक मिलेगा, तो बस हम आ गए इसे लेने। विंसेंट विला गए थे तुम? जब बूढ़े लाइब्रेरियन ने सिड की बाह पर बने टैटू को घूरते हुए विंसेंट विला का नाम लिया तो सिड के होश उड़ गए। आपको कैसे पता विंसेंट विला के बारे में? टोनी का नाम सुना है? हाँ। वो डीजे टोनी मैं ही हूँ। आप है टोनी जो पिछले 40 साल से लापता था? हाँ। आपका क्या कोई कनेक्शन है उस विंसेंट विला से? आज से 40 साल पहले मुझे विंसेंट विला में परफॉर्म करने के लिए कहा गया था, 3 रातों के लिए। आपको भी? हाँ, मुझे भी। ओह माय गॉड, ये विंसेंट विला का चक्कर क्या है? आई मीन, इस सब के लिए यही जगह क्यों? कोई कहानी है क्या इसके पीछे? वो विंसेंट विला 80s में हिप्पीज की एक्टिविटीज का सेंटर हुआ करता था। पार्टीज वगैरह किया करते थे वो यहाँ, पर वो लोग सिर्फ म्यूजिक के दीवाने भर नहीं थे। दरअसल उनके यहाँ इकट्ठा होने का मेन रीजन होता था एक भयानक कल्ट, डेटी की वर्शिप। उन्होंने मुझे एक बुक दी और उस बुक से एक म्यूजिक क्रिएट करने को कहा, पर मुझे नहीं पता था कि दरअसल वो उनके देवता का मैनुअल था। ये मैनुअल फॉर ह्यूमन सैक्रिफाइस। गॉश, ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे वो यहाँ? पर मैं इन सबसे अनजान था, तो मैंने उस म्यूजिक पर काम करना शुरू कर दिया। और जाने ये कैसे हुआ कि जैसे जैसे म्यूजिक बनना शुरू हुआ, मैं डूबता सा गया उसमें। एक अजीब सा उन्मादी नशा था उसमें, अजीब सुरील सा आकर्षण, कुछ ऐसा जो सुनने वाले को किसी
और ही दुनिया में ले जाए। पर जब मैंने उस हॉल में वो म्यूजिक परफॉर्म करना शुरू किया तो पता नहीं क्या होने लगा मेरे साथ। मैं धीरे धीरे कमजोर और भीतर से खोखला सा होता गया और थर्ड नाइट आते आते ऐसा हाल हो गया मेरा कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं खुद को उन सबकी नाचती हुई उन्मदी भीड़ के बीच एक बलि वेदी पर बंधा हुआ पाया। ओह माय गॉड, यानी वो आपकी बलि की तैयारी कर रहे थे? हाँ, मेरी एज ही क्या थी तब। सारी जिंदगी पड़ी थी मेरे सामने जीने को, जिसे मैं ऐसे तो नहीं खो सकता था। तो मैंने पूरी ताकत से अपने सामने जल रहे अग्निकुंड पर लात मारी और अग्निकुंड बिखर गया, जिसके बाद पल भर में वो आग ऐसी फैले कि वो सारी उन्मदी भीड़ आग के लपटों में घिर गई। वो जितना भागने की कोशिश करते, आग में उतने ही घिरते जाते। मैं ये नहीं चाहता था। अरे मैं तो चाहता था कि किसी तरह उनके बीच भगदड़ सी पैदा हो जाए और मैं जान बचाकर भाग सकूं वहां से। पर वो सब आग में ऐसे फंसे कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। आप जानते थे कि ये ट्रैक इतना भयानक है, तो आपने उन ट्रैक्स को बर्बाद क्यों नहीं कर दिया? कोशिश की थी मैंने, पर जाने ऐसा क्या है इन ट्रैक्स में कि जो भी इन्हें प्ले करना शुरू करता है, ये उसकी जीवनी शक्ति आई मीन लाइफ फोर्स से जुड़ जाता है। लाइफ फोर्स से जुड़ जाता है मतलब एक तरह से उसकी लाइफ बन जाता है ये ट्रैक। मतलब जब तक ये म्यूजिक है, इसे प्ले करने वाला भी बस तभी तक के लिए जिंदा है। शिट। इसीलिए जब मैंने इन ट्रैक्स को खत्म करने की कोशिश की, मैं भीतर से कमजोर और खोखला सा होता गया। लगा जैसे कोई मुझे भीतर से निचोड़ता जा रहा है। मतलब इन्हें खत्म करने का कोई तरीका नहीं है? शायद इसीलिए मैंने इन्हें अलग अलग जगहों में छिपा दिया, जिससे कम से कम किसी एक इंसान के हाथ तो ना पड़े। पर म्यूजिक क्यों छोड़ दिया आपने? आपके लिए तो म्यूजिक ही आपकी लाइफ था ना? हाँ, ठीक कहा तुमने। म्यूजिक ही सब कुछ था मेरे लिए। पर उस दिन के बाद से मैं जब भी कुछ प्ले करने की कोशिश करता, मुझे अपने चारों ओर उन्हीं जुनूनी लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती। गुस्से भरी फुसफुसाहटें, जैसे इंसाफ मांग रहे वो सब मुझसे। वो रात में सपनों में आकर हॉन्ट करने लगे थे मुझे। धीरे धीरे हाल ये हो गया कि जैसे ही मेरी आंख लगती, मुझे वो दिखाई देने लगते। छटपटाते, तड़पते, चीखते, चिल्लाते। मुझे सोने से भी डर लगने लगा और नतीजा ये हुआ कि नींद ना ले पाने की वजह से पागल सा होने लगा मैं। टेरिबल। तो बस मैंने म्यूजिक छोड़ दिया और अपनी पहचान बदल के अपनी उस पुरानी जिंदगी से इतना दूर चला आया जहां ना कोई मुझे ढूंढ सके और ना कोई पहचान सके और ना ही म्यूजिक की याद दिला सके। तो मेरा ये दोस्त उनसे छुटकारा कैसे पा सकता है? जैसे मैंने पाया, इसे भी म्यूजिक छोड़ना होगा हमेशा के लिए। क्योंकि अगर तुमने एक बार भी उनके लिए म्यूजिक प्ले कर दिया तो उनके भीतर तुम्हारे लिए जुनून पैदा हो जाता है और वो तुम्हें सोते जागते किसी भी वक्त नहीं छोड़ते।
किसी भी कीमत पर, तो उनसे पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता है। नो वे, मैं सब कुछ छोड़ दूं, म्यूजिक नहीं छोड़ सकता। म्यूजिक ज्यादा कीमती है तुम्हारे लिए या जिंदगी? I don't know, but I don't want to die, Jay. I don't want to die. आप हमें ये बताइए कि इसके पास क्या रास्ता है जिंदा रहने का? वही जो मैंने बताया, म्यूजिक छोड़ना होगा इसे, पर उससे पहले इसे उस विंसेंट विला में जिंदा रहते हुए सारे ट्रैक्स पूरे करने होंगे। आज थर्ड नाइट है मेरी वहां, मीन्स द लास्ट डीजे नाइट। पर अगर उन्होंने आज रात ही मेरी जान ले ली तो पूरा कैसे होगा ये टास्क? ये तो मैं भी नहीं जानता। क्या यार, साला कहाँ फंस गए हम। सिट, मैंने फर्स्ट नाइट में बोला था तुझे कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कितना समझाया था तुझे, पर तेरे सिर पे तो ऐसा जुनून सवार रहता है म्यूजिक का कि ये तो इस रिकॉर्ड को क्या घूरे जा रहा है। मैं तुझसे कुछ बोल रहा हूं और तू, अबे बोलना, ये तू ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है? मुझे समझ आ गया क्या करना है मुझे। What? Yes, I know what I have to do. लाइब्रेरी से लौटने के बाद सिड जय के साथ अपने कमरे में पहुंचा तो वो बिल्कुल शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच चुका, वो तय कर चुका है कि अब उसे क्या करना है। मगर बावजूद इसके कि जय बार बार उससे पूछता रहा कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तो नतीजा ये हुआ कि जय थक कर वापस अपने घर लौट गया। जिसके बाद रात हुई तो वो दोनों एक बार फिर से विंसेंट विला पहुंच चुके थे, शायद आखिरी बार, क्योंकि इस बार या तो सिड को उन प्रेतों से छुटकारा मिल जाना था या फिर अपनी जिंदगी से। खैर, विंसेंट विला पहुंचने के बाद जय के सवाल अब भी खत्म नहीं हुए थे। ब्रो, आर यू श्योर तू यहाँ इस विला में फिर से आके कोई गलती नहीं कर रहा है? तुझे लगता है थर्ड डीजे नाइट में ना परफॉर्म ना करने का ऑप्शन था मेरे पास? बाय नो मीन्स, पर ये ऑप्शन भी सब कुछ जानते हुए मौत के गले लगने जैसा है। आई नो, बट ये जो कुछ भी है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। देख सामने, वो वेटर आ गया। देर कर दी तुमने आने में, वो सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो आ गए? पिछली नाइट्स में तो वो म्यूजिक शुरू होने के बाद आए थे। ये फाइनल नाइट है, द क्लोजिंग डांस, तो शायद इंतजार नहीं हो पा रहा था उनसे। चलिए फिर हॉल में चलते हैं। आओ मेरे साथ। जय तक समझ चुका था कि उसकी कितनी भी चालाकियां उसे विला के अंदर नहीं जाने दे सकते, तो उसने तय किया कि आज वो उन दोनों को भीतर जाते हुए देखेगा। और जैसे ही उन्होंने भीतर जाने के लिए पलटकर 2 कदम बढ़ाए, अचानक वहां सब कुछ गायब हो गया। जिसके बाद जय के सामने न वो विला बचा था और न सिड या वेटर। वहां अब जो कुछ बचा था वो था गहरा अंधेरा और हड्डियां जमा देने वाला सन्नाटा। जबकि उधर हॉल में पहुंचते ही सिड को सामने डल लाइट्स में प्रेतों की वो ही भीड़ दिखी, सिड के इंतजार में। पर पिछली रातों से अलग वो आज बिल्कुल शांत थे, जैसे वो यहां होकर भी ना हो। तो सिड ने अपने सिस्टम को अनपैक किया और इंस्ट्रूमेंट्स की सेटिंग शुरू कर दी। Yo, mic check. 1, 2, 3. Check. DJ Sid on the mic. All right, let's get this party started. So, my friends, whoever you are, wherever you're hiding in this historical Vincent Hall, I can see your shadows moving. The moment of your long-awaited destiny is here. So don't hold back now, because when this final music starts, all the dead will be consumed and will dance together.
म्यूजिक शुरू होते ही शैडोज धीरे धीरे मचलने लगी और धीरे धीरे उनका मूवमेंट मामूली जुम्बिश से बदलकर इतना बढ़ गया कि वो डांस करते करते बिल्कुल उन्मादी हो गए। और जब सिड को लगा कि विंसेंट हॉल आज से 40 साल पहले की हालत में पहुंच चुका है, उसने अचानक विनायल को रिवर्स डायरेक्शन में घुमा दिया और ऐसा होते ही लगा जैसे उसने सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि प्रेतों की दुनिया की सच्चाई को भी मरोड़ दिया है। नतीजा ये हुआ कि सारे प्रेत अचानक ठिठक गए, पर अगले ही पल उनके बदन चटकने और बिखरने लगे। पूरा हॉल उनकी चीखों से थर्राने लगा और इससे पहले कि सिड कुछ समझ पाता कि ये क्या हो रहा है, उन सब के बदन काले धुएं और राख में बदलते हुए हवा में घुलते चले गए। और नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ ही पलों में उस हॉल में सुनसान जंगल जैसा सन्नाटा था। Oh God! Finally it's over. I can't believe I actually pulled it off. उनका मानव बलि का कल्ट रिचुअल पूरा नहीं हो सका। वो लौट गए, वो सब अपनी दुनिया में लौट गए, अपने देवता को प्यासा छोड़कर। और मैं जिंदा हूं जय। It's all over and I'm still alive. पर तभी हॉल का दरवाजा खुला। इसके आवाज से सिड पलटा तो सामने अपनी आंखों में खून लिए वेटर खड़ा था। अनर्थ किया है तुमने, हमारे देवता के पवित्र अनुष्ठान को बर्बाद करके महापाप किया है तुमने। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने 3 रातों की अपनी शर्तें पूरी नहीं की। क्यों? कौन सी शर्तें पूरी नहीं की मैंने? बोलो, कौन सी शर्तें अधूरी रह गई? मुझे 3 रातों तक परफॉर्म करना था and I did it tirelessly without ever stopping. पर तुमने विनायल रिवर्स क्यों प्ले किया? हाँ, मैंने उसे रिवर्स किया तो क्या हुआ? वो तो हर डीजे करता है और ऐसी तो कोई शर्त नहीं थी कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो शर्तें थी मैंने पूरी की और ये मुझे रोज रोज का धमकाना बंद कर दो, समझे? अब मैं नहीं आने वाला तुम्हारे खौफ में, क्योंकि आज मैं समझ चुका हूं कि तुम कौन हो और यहाँ के डीजे नाइट्स में क्या होता था। तुम्हारा और तुम्हारे इस विंसेंट विला के 40 साल पुरानी डीजे नाइट्स का खौफ राख हो चुका है अब। और अब तुम राख होगे। तुमने हमारी दुनिया राख की है, तो अब मैं तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को राख करूंगा। वो जिस तरह सिड पर झपटा, उससे लगा जैसे सिड का ये आखिरी पल है। पर अचानक जैसे उसके और सिड के बीच में कोई अदृश्य दीवार आ खड़ी हुई और वो पूरी ताकत से उस दीवार से जा टकराया। सिड के सामने जमीन पर बेबस पड़ा वेटर कराह रहा था। लगा जैसे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। शायद इसलिए क्योंकि सिड का 3 रातों तक का परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था। पर इससे पहले कि सिड ये सब समझ पाता, विंसेंट हॉल की दीवारें चटकने लगी जैसे कोई भयानक आग उन्हें जला रही हो। और अगले ही पल उसने देखा कि वो दीवारें बुरी तरह से दरकने और ढहने लगी हैं। Oh shit! It's collapsing! ढह रहा है ये विला। ये सब देखकर खौफजदा वेटर ने उठकर भागने की कोशिश की, पर ढहती दीवारों के पत्थर टूट टूट कर उस पर गिरने लगे। सिड चाहता तो भी वो उस वेटर की मदद नहीं कर सकता था और शायद ऐसा वो करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि ये बीते सालों का बचा हुआ हिस्सा था जिसे प्रेतों के साथ ही विदा हो जाना चाहिए था। तो वो पलटा और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। उस भयानक खौफ के गुजर जाने के बाद सिड को उसके सदमे से उबरने में कुछ हफ्ते लगे। इसके बाद वो एक बार फिर से अपनी डीजे नाइट में था, अपने ब्रांड न्यू म्यूजिक स्टेशन के साथ, जिसे सेट करने में जय उसकी हेल्प कर रहा था। What happened, Jay?
कनेक्शंस हुए नहीं अभी तक, और कितना टाइम लगाएगा? I'm on it, bro. It's a new system. Takes a bit of time to figure out. ले, शुरू हो जा. It's done now. थैंक्स ब्रो. तो शुरू करता हूँ. All right, everyone. Let's slow things down for a moment. Here's a little something from the 80s. A tune for the lovers out there. So grab someone close and let the music do the talking. Sid, लगता है इन्हें तेरा म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा. You must miss the Vincent Bella वाली ऑडियंस. वो तो फैन थी तुम्हारे म्यूजिक की. भाड़ में गए वो प्रेत, बल्कि सब साले भाड़ में जाए. अब मैं म्यूजिक ऐसे बेवकूफ पब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए प्ले करता हूँ. फॉर माई ओन जॉय एंड क्रिएटिव फुलफिलमेंट. Wow, this is what real romance sounds like. Straight from the golden days. An 80s classic. Smooth, romantic and unforgettable. Just feel the rhythm, guys. That's the heartbeat of the true and old school romance.